हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस इस भर्ती की इस न्यूज़ को देख करके आप थोड़े से सख्ते में आ गए होंगे कि आप लगातार अब तक अप्रैल के लास्ट होने का वेट कर रहे थे कि कब फॉर्म आएंगे और फिर हम पढ़ेंगे। भाई देखो, ये एक बहुत ही गलत रवैया है उन बच्चों का जो ये सोचते हैं कि फॉर्म डेट कब आएगी, क्योंकि जो फॉर्म डेट को अगर सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम डेट के लिए भी उतने ही चिंतित होंगे। कब? जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे फिर उनका अगला क्वेश्चन तुरंत यही होगा। फॉर्म की लास्ट डेट जाते ही, एक महीना बीतते ही, हर एक बच्चे की एक बच्चे की जुबान पे सिर्फ ये होता है कि सर अब एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब तक हो जाएगा। और यकीन मानना, ऐसे बच्चों में से शायद 99% बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि भाई, अगर आपको ये अब तक टेंशन थी, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं सर भर्ती कब आएगी, ये मुझे जेन्युइन क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि सर भर्ती का पता है, फॉर्म आने हैं, इतना हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीना आगे पीछे ये हो जाएगा, ये अब भी होगा, पर फिर भी अगर ये उससे ये फर्क पड़ता हो आपसे को कि एक महीने बाद क्यों आएंगे या 5 दिन बाद क्यों आएंगे या 10 दिन बाद क्यों आएंगे, इस बात का कोई भी इलाज नहीं। भाई इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉर्म 100% है, 100% है। तो फिर मेरा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं इस समय वो करूं जो मुझे लगने के लिए जरूरी है। और मैं उस टाइम पे भी आपको यही सवाल करूंगा, जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होगी तो आप तब भी यही कह रहे होंगे मेरे से कि एग्जाम कब है। और एग्जाम, क्योंकि आपको याद होगा यूपी कांस्टेबल के बच्चों का एग्जाम रद्द हुआ, री एग्जाम अनाउंस हुआ, योगी जी ने खुद ट्वीट करके बोला कि 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और एक महीना उन बातों को बीते हुए नहीं हुआ, हर एक बच्चे के जुबान पे था सर री एग्जाम कब होगा। और उन बच्चों में से अधिकतर, मैं मानता हूं कि शायद तैयारी ही कर रहे होंगे अभी भी। ये आप ना अपने आप से प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछा करो कि यार जब हमें वो सब कुछ क्लियर है, वरना देखिए सेलेक्ट होने वाला बच्चा सिर्फ ये देखता है मेरा ना अभी अभी ये चीजें रह रही हैं, मैं अभी इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, हे भगवान अभी एग्जाम डेट ना आए, ये सब कंफर्म हो जाए, मैं टेंशन फ्री रहूंगा, बस प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज कंप्लीट है, तभी एग्जाम डेट आए। हर एक बच्चा, मैंने अभी एक ऐसा ही बच्चा था, उसका इंटरव्यू लिया, सिलेक्टेड था पिछले 2021 वाली भर्ती में। तो वो ये कह रहे थे सर मैं प्राइवेट नौकरी छोड़ करके गया था, हर दिन यही दुआ मांग, हम तो ट्विटर कैंपेन कर रहे थे कि एग्जाम डेट आ जाए उस दौरान। और न्यू सर, मैं मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब ट्विटर कैंपेन एग्जाम डेट के लिए होता था और मैं यही दुआ मांगता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए और थोड़ा सा और मिल जाए, एग्जाम डेट अभी ना आए और अभी ना आए। तो उस सोचने वाले बच्चे को आज वर्दी है उसके तन पर, क्योंकि उसको और टाइम चाहिए था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा ये सब्जेक्ट अभी वीक है। और आपको भी वही करना है कि जब तक आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग ना हो तब तक आप अगली डिमांड मत करो, ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, यही वो समय जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के शांत दिमाग से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको सब पता है कि आपकी एग्जाम डेट भी आने आई जाएगी, आपको यह भी पता है कि आपका फॉर्म निश्चित भरना है, आपको यह भी पता है कि यह भर्ती आई रही है, मेरा इसमें फॉर्म डल जाएगा, मैं एज में भी हूं, तो फिर मुझे चिंता क्यों करनी है? मुझे लक्ष्य सिर्फ यह बना लेना है। और ये भी पता है 1 साल में मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा, ये भी न्यूज़पेपर में आया है, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। देखो, 1 साल में बोर्ड ने 1 वर्ष में भर्ती को पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। अगर 1 साल के अंदर आप ये चाहते हो कि अभी ये जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाएंगे जिनका आज मेडिकल चल रहा है, अगले इन दिनों में मेरा भी मेडिकल चल रहा हो, तो फिर बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट मुझे जब तक बहुत स्ट्रांग ना हो जाए एग्जाम का सोचना भी नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर निकाल जाओगे, ठीक है? अभी बात करते हैं, भाई देखिए ये भर्ती है 28,138। मैं इनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज था पहले, फिर मुझे किसी बच्चे ने क्लियर किया कि सर ये अलग से भर्ती आ रही हैं, ये पहले जो भर्तियां थी कंप्यूटर ऑपरेटर की या एसआई की, वो ये पद नहीं थे, इसलिए अलग भर्तियां हैं। जी हाँ, अलग भर्तियां आएंगी, लेकिन इनके फॉर्म अप्रैल लास्ट में नहीं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे।
तो ये भर्तियां अलग रहेंगी। जो चल रही हैं जिनका एग्जाम नहीं है वो इनसे अलग है, ठीक है। पर ये भर्तियां अप्रैल के लास्ट का वादा है इन भर्तियों के लिए, ठीक है। तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, वो चीजें जुटाने में लगाऊं। ये उस खबरों के बाद शुरू में खबर आई, सब जगह छपी कि अप्रैल लास्ट में भर्तियां आ रही हैं। 28,138 पद हैं, ये पद हैं। बिल्कुल हमने वीडियो बनाई, हर जगह खबर भी चली, सबने खुशियां मनाई। लेकिन उसके बाद जस्ट अभी 2-4 दिन पहले फिर एक और खबर आती है। ये सिर्फ एसआई के लिए, आप यहां देखेंगे इस माह शुरू होंगी दरोगा भर्ती। तो ये लेटेस्ट खबर अगर कोई है तो ये है उसके बाद, है ना, कि 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नई भर्तियों की तैयारी में जुटा है। अंतिम परिणाम ये मान लेते हैं क्योंकि अब तो जिला वाइज काम है, मेडिकल जिले का काम है, हमारा नहीं है। भर्ती बोर्ड कहता है हमारा काम खत्म हो गया, फाइनल रिजल्ट देते ही ज्वाइनिंग कराना या मेडिकल कराना ये हमारा काम नहीं है। तो अब इनका काम अगली भर्तियों के लिए शुरू हो चुका है। उप निरीक्षक के लिए कुल 4534 लिख दिया, वैसे 4543 है, अंक बदल गए हैं बस। 4543 पदों पर भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही अन्य प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो ये मुख्य बिंदु इसके ये हैं, पद इतने आएंगे, ये तो क्लियर ही है हमें। अप्रैल लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, ये इसमें भी दिया, ये लेटेस्ट खबर है। तो हम ये मान सकते हैं कि आज 25 तारीख है, कल 26, 27 का संडे है, 28, 29, 30 सबसे ज्यादा चांसेस इनमें रहेंगे फॉर्म आने के, ठीक है। फॉर्म आ जाएंगे तो ही क्या कर लेंगे, बस एक फॉर्म भर जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी आपकी तैयारी से ही सिलेक्शन होगा। उन चीजों पे मत जाइए आप, मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्म आ जाए या 10 दिन पीछे आए क्या ही फर्क पड़ता है, एग्जाम जिस डेट में उनको कराना है वो तब भी उसी डेट में कराएंगे। बहुत फर्क इस बात का कभी मानो ही मत, अपनी उस ऊर्जा को कम मत होने दो। जो आप खुद से पूछो कि जब ये फॉर्म आए थे, जब पहली बार, सॉरी, जब ये वैकेंसी की खबर आई थी, जब ये पहली बार अनाउंस हुई थी, मेरे अंदर कितना जोश था, कितना मैं खुश हुआ था। क्या आज उतना खुश हैं? क्या आज उतना जोश है? अगर वो नहीं है तो ये कमी किसकी है? तो अगर वो जोश नहीं है, उतने खुश नहीं है, हर दिन उन भर्तियों की खुशी नहीं मना रहे हैं, मतलब अंदर अंदर खुश होना चाहिए ना कि यार मेरे को भगवान ने दूसरा मौका दिया है, इसका मुझे फायदा उठाना है। तो ये सिर्फ आपकी ही कमी है, कोई और। भाई ये ऊर्जा अगर कम हो रही है बिना फॉर्म भरे ही, तो फिर कैसे आप सिलेक्शन तक जाओगे? अभी बहुत लंबा चलना है, ठीक है। हर दिन वो तैयारी आपकी यहां दिखनी ही चाहिए। अप्रैल लास्ट में फॉर्म आएंगे जी, एसआई के तो आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की भी बात करूंगा, कांस्टेबल की परीक्षा एजेंसी खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यही अगली प्रक्रिया होती है फॉर्म के बाद। और अब आजकल क्या है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि फॉर्म के साथ साथ ही परीक्षा एजेंसी खोजने की प्रक्रिया चलती रहती है, और परीक्षा एजेंसी फिर फॉर्म कितने आया उसकी 1-1.5 महीने स्क्रूटनी करती है, और फिर परीक्षा एजेंसी अपनी एक डेट देती है कि इस डेट पे एग्जाम होगा। हालांकि आप बहुत उम्मीद ये मत करना यूपी से कि आपको बहुत पहले एग्जाम डेट पता लग जाएगी। आपको एग्जाम डेट हो सकता है 40-50 डेज, ये ट्रेंड रहा है। 40, देखिए री एग्जाम की डेट का आप अंदाजा लगा लो, आपको कितने दिन पहले पता चली थी? अगस्त में होगा, ये बात आपको मात्र 30 दिन पहले पता चली थी। आप उसका अंदाजा लगा लो, जो फॉर्म आए थे, जो पहला एग्जाम हुआ था जो रद्द हुआ, वो कितने दिन पहले पता चली थी? मात्र 38 दिन पहले। तो इसका भी एग्जाम डेट आपको मात्र 40-50 डेज, बहुत ज्यादा भी करूं, इतने दिन पहले ही पता चलेगा, पता लगेगी उस डेट को एग्जाम है। फिर कुछ नहीं हो सकता उस टाइम पे, तो सिर्फ वही निकालेंगे जो सब कुछ कर रहे थे उससे पहले, सब कुछ करके कंप्लीट बैठे थे। तो ये अपने आप को प्लीज ये विश्वास देना, ठीक है, कि हम इस डेट को अनाउंस होने से पहले, जब एग्जाम डेट अनाउंस हो, तो हमारा हर एक सब्जेक्ट हमारी पकड़ में हो। तो उस दरोगा की तरह ही कहना जिसकी मैं शुरू में बता रहा था कि भाई हर दिन मैं दुआ करता था अभी एग्जाम डेट ना आए, वो दुआ आपको करनी है। क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हो, क्योंकि इस दौरान तैयारी नहीं होती, इस दौरान सिर्फ प्रैक्टिस होती है, और वही हो सकती है, ठीक है। चलो, तो परीक्षा एजेंसी का चयन शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब इनका कुछ भी मूड हो सकता है भाई एग्जाम कराने का, कितना भी जल्दी। हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूं 3 महीने से पहले कोई चांसेस नहीं लगते,
भर्ती को 1 वर्ष में पूरा कराने का लक्ष्य है। इस वजह से कह रहा हूं मैं ये बात। अगर ये चीज नहीं आती तो मैं भी ये था, पता नहीं भैया ये 30 दिन बाद ही एग्जाम करा दे, कुछ नहीं पता इनका। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती तब लेके आते हैं जब इनको सब कुछ करना होता है कि एग्जाम का वह ऐसे ऐसे जल्दी करा के निपटा देंगे। पर अभी इनको कोई जल्दी नहीं है, वो मैं कह चुका हूं। जल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे जल्दी थी 2024 के इलेक्शन, है ना, पिछली वाली री एग्जाम हुआ वो 2024 के इलेक्शन के बाद गया, वो अलग बात है। ठीक है, पर इस बार जल्दी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है सामने। इलेक्शन पे जल्दी होती है गवर्नमेंट को। यूपी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों की बात करूंगा, फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए कांस्टेबल में तो बहुत बिगिनर मिलेंगे, लेकिन एसआई की तैयारी क्या कोई बिगिनर वाला बच्चा भी एग्जाम निकाल सकता है या एक्सपीरियंस बच्चे ही निकालेंगे? मैं एक्सपीरियंस उनको मानता हूं जो कांस्टेबल में रह गए हैं, किनारों से रहे हैं। जो कांस्टेबल है वो बहुत लंबे चौड़े अंतर से रह गए हैं, बहुत लंबे चौड़े अंतर से, इतने इतने बड़े अंतर से रह गए हैं। मैं उनको नहीं मानता कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं उनको बिगिनर की श्रेणी में लाता हूं। और बिगिनर वो खुद को मान लेंगे जितना अच्छा, उतनी जल्दी ज्यादा सीख पाएंगे। अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मत कहो अगर आपका कहीं भी नंबर ही नहीं आता है तो, और आप बहुत दूर दूर से रह जाते हो। मैं एक्सपीरियंस उनको कहूंगा जो बिल्कुल चंद दूरी से रह गए कांस्टेबल में भी मेरिट से, या पिछली बार एसआई से कैसे चूक गए थे, उन बच्चों को मैं एक्सपीरियंस्ड कहता हूं। और एक बिगिनर होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से बहुत दूरी से चूक रहे हैं, और जो अभी अभी कंपटीशन में जिन्होंने कदम रखा है वो भी बिगिनर हैं। तो भाई जो बिगिनर हो उनको मैं रिकमेंड करता हूं, भाई रिकमेंड करता हूं, आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन के फायदे बहुत अलग अलग जगह बता चुका हूं। आज के टाइम में अगर बिगिनर बच्चा है ऑफलाइन में अगर वो तैयारी करता है, 1 साल चाहिए उसको, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस ही खत्म नहीं हो सकता है एसआई का तो ऑफलाइन में 1 साल से पहले, है ना, कर ही नहीं पाओगे। और ऑनलाइन में वो क्योंकि रोज 6-7 घंटे की क्लास ले सकते हो, ऑफलाइन में नहीं कर सकते। ऑफलाइन में टीचर आपको 2-3 घंटे से ज्यादा कैसे पढ़ाएगा? 3-3.5 पढ़ा लेंगे, इतनी क्षमता है आपकी बैठने की। तो भाई बिगिनर को मैं कहूंगा कि क्लास लीजिए। कोई आपको कहे कि इस बुक से पढ़ना अच्छा होता है, बुक पढ़िए, कौन मना कर रहा है? पर बुक पढ़ने में भी आपको दिक्कत आएगी बिगिनर बच्चे को, वो बुक से डायरेक्टली नहीं सीख सकता, ये मानना ही पड़ेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं इतने लंबे से, कि मैं आपसे कहूंगा आप बिगिनर हो, ये बुक पढ़नी है, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी जानता हूं कि ये बुक पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इन बुक को जो मैं आपको दूं, इन बुक को आप 5-6 बार कर लीजिए, सिलेक्शन 100% है आपका। पर 5-6 बार तब होगी जब उसको पढ़ने में मन लगेगा, जब पता लगेगा इसका अगला 3 सवाल करे, चौथे पर अटक गया, फिर छठे पर अटक गया, फिर 7वें पर अटक गया, तो भाई कैसे मन लगेगा उस बुक को करने में? कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए उस बिगिनर को, बच्चे को जरूरत होती है कि मैं एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लूं, सीख लूं किसी से, उसके बाद बुक करो। आप करनी ही पड़ेगी, चॉइस ही नहीं है। एक्सपीरियंस्ड बच्चों से कहता हूं कि जितने भी यूपीएसआई के सॉल्व पेपर हो प्लीज करना, अपने आप को चेक करना है ना, इन सॉल्व पेपर्स को करो। और भाई अगर आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी मानते हो तो 2017 वाले जरूर करना। अगर आपको ये मानते हो ना आप में अंदर कुछ दम है, 2021 वालों में नहीं आया कुछ भी 2017 के मुकाबले, 21 वाले आप कर जाओगे। 21 वालों को तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है तो अपने टाइम लगा के करना, और 17 वालों को बिना टाइम लगा के ही कर लेना, मतलब आपको पता चल जाएगा। और भाई पेपर इस बार 21 वाला आएगा या 17 वाले जैसा आएगा इसका किसी को नहीं पता। तो आपको तैयार हर तरह से रहना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्सपीरियंस्ड बच्चों को कह रहा हूं कि सॉल्व पेपर मार्केट में बहुत आते हैं, हमारा भी आता है। आप सॉल्व पेपर ले लो, मैं दिखाऊंगा भी बाद में कौन सा है। तो सॉल्व पेपर ले लो, उसको सॉल्व कर लो, जितने ज्यादा सेट कर सकते हो कर लीजिए। इससे आपको एक बेहतरीन आइडिया लग जाएगा और मॉक टेस्ट करने को मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस बच्चे तो ये कर ही सकते हैं। हाँ, इनको और कहूंगा एक्सपीरियंस बच्चों को कि भाई जो मूल विधि या पॉलिटी, इनको थोड़ा सा और गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि अगर आप पिछली बार एसआई से रहे हैं तो पढ़े होंगे, लेकिन अगर कांस्टेबल से रहे हैं तो आपने कहां पढ़े होंगे।
ठीक है, ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। जीएस पे फोकस थोड़ा कम करना पड़ेगा, कांस्टेबल में थोड़ा ज्यादा रहता है, यहां नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि इतनी आपने पढ़ के आए हो। एसआई के फॉर्म इसी माह, ये मैं बता ही चुका हूं, पूरे पूरे चांस है कि इसी माह फॉर्म आ रहे हैं। मैंने कांस्टेबल एंड जेल वार्डर के जो फॉर्म है इसको जून में लिखा है थंबनेल पे। उसका कारण दे देता हूं कि देखिए, मैं कोई भी बात करता हूं मैं तर्कपूर्ण बात करने की कोशिश करता हूं। भाई जो ऐसे ही नहीं उठा के कुछ भी कि थंबनेल पे लगा दूं बच्चे देखने आ जाएंगे, इस ऐसे नहीं जाना जाता है चैनल, ये आपको मालूम है। भाई मैं आपको इस बात के बारे में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जो आपकी कांस्टेबल की रनिंग भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग 1 जून से, जेटीसी है उनकी 1 जून से 15 जून के बीच में। और चूंकि न्यूज़पेपर में भी जो खबर आई है वो भी एसआई की आई है, वरना अगर उन्हें खबर देनी होती तो उस एसआई के साथ ये जिक्र खूब कर रहे हैं 60,000, इस खबर में खूब 60,244 का जिक्र है, पर कहीं भी कांस्टेबल का जिक्र नहीं है कि इस महीने के लास्ट में उसके भी फॉर्म आ रहे हैं। वरना अगर ऐसा होता तो शायद उसके भी यहां जिक्र होता। हाँ, ये मैंने माना, जो शुरू में खबर आई थी अप्रैल लास्ट की ही आई थी, जो ट्वीट किया हुआ है वो अप्रैल लास्ट का ही ट्वीट किया हुआ है भर्ती बोर्ड ने, ऑफिशियल ट्वीट है। ठीक है, कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिरे से मैं इस बात को नकार रहा हूं, पर जो संभावनाएं नजर आ रही है, वरना इसमें न्यूज़पेपर में होना चाहिए था कांस्टेबल का नाम। इससे मुझे लगा कि शायद ये कांस्टेबल को लेट करने वाले हैं, और फिर शायद अगर ये आप इसमें लेकर के आते हैं मान लीजिए एसआई को, तो इतना शायद वेट करेंगे कि 1 महीने जो एसआई के फॉर्म भर जाएं और उसके बाद हम कांस्टेबल के या जेल वार्डर के फॉर्म निकालें, ताकि साइट पर बहुत ज्यादा लोड ना आए। ऐसा चांसेस हैं। ठीक है, अगर एसआई के पहले आए तो उन फॉर्म को भरवाने के बाद शायद इसको निकाला जाए, या पहले साइट स्मूथ चल जाएगी उसके बाद इतना अंतर किया जाएगा कि दोनों के फॉर्म भरे जा सकें बराबर। कोई साइट नहीं चाहता, कोई भी भर्ती बोर्ड नहीं चाहेगा कि उसकी साइट हैंग हो, ठीक है, ज्यादा बच्चों के लोड से। एक ये, दूसरा ये कि इनकी ज्वाइनिंग जेटीसी 1 जून से 15 जून के आसपास है, तो फिर चांस यही है कि ये जून में फॉर्म आए। वे उनका कुछ ना कुछ प्रोसेस चल ही रहा है मई में, तो पूरे में मेडिकल चल रहे हैं पूरे मई में, है ना। तो कांस्टेबल की भर्ती है तो शायद दूसरी का प्रोसेस उसके बाद शुरू, एक ऐसी सोच रखी गई थी। बाकी कोई बहुत पुख्ता मेरे पास सबूत नहीं है कि जून में आएंगे, ठीक है, पर ये खबरें चल रही हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, इनका कारण ये है। ठीक है, चलो, कि मेरे दिमाग की उपज नहीं है जून, बच्चों के कमेंट्स थे, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये उसका फैक्टर है। एज काउंट कब से होगी? फॉर्म जून में आए, फॉर्म अप्रैल में आए, या फॉर्म और जुलाई में चले जाएं, तो भाई इसका जो एज मांगते हैं ना वो 1 जुलाई को ही मांगते हैं। ये अब तक ट्रेंड रहा है यूपी का, 1 जुलाई से एज काउंट होगी, ये ट्रेंड रहा है। 1 जुलाई 2025 को ये एज काउंट करेंगे। इस पे जो 18 का होगा, जो 23 का होगा, वो कांस्टेबल के लिए तो 18 से 23 है ना, और 22 जीडी में है 23, तो 18 से 22, और जो SC ST OBC हैं उन सबको 22 + 5 यानी 27 साल तक रखा जाता है। और जो आपकी SI है वो 21 से 28 होता है। ठीक है, तो ये एक रहता है, एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। आप एग्जाम्पल एक देख चुके हो ALP का, ALP में पिछली बार छूट दी थी उन्होंने कि पहली बार भर्ती आ रही थी, और इस बार कोई छूट नहीं दी है। तो इस बार SI में तो देखो पिछली बार एक और भर्ती जा चुकी है, इसके पीछे मिलनी चाहिए थी तो उसमें मिलनी चाहिए थी, इस पर मैं पूरा एक वीडियो कर चुका हूं, और इसमें चांस मेरे को नजर नहीं आते, ना कांस्टेबल में आते ना SI में आते। आप बच्चे, आपके लिए जो भी संघर्ष बनता होगा वो फॉर्म आने पे करेंगे, ठीक है, पर चांसेस देखो फिर बोल रहा हूं कि कम है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि आप ये सोचें, ये ना सोचें कि भाई मुझे पूरी तरह से इस पे डिपेंड रहना है और मुझे तो छूट मिलेगी ही। डिपेंड मत रहिएगा इस भर्ती पे, ये मेरी आपसे निवेदन है।
तो दूसरी भर्तियां देखते रहो, इसके लिए संघर्ष जो बनता हो करते रहो। आपको एक ग्रुप बनाकर भी दिया था, उस ग्रुप में आप सब लोगों की एकता ही ताकत है और कोई और आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर नहीं सकता। ये बाकी बच्चे, इनको ये लगता है कि ये पिछली बार जो मेरिट बढ़ी थी उस एज छूट के कारण बढ़ी थी, तो इस बार वो बच्चे भी आपके साथ नहीं है, वो नेगेटिव रहेंगे, सब बच्चे आपके साथ शायद ना आए। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए हाँ, हम लोगों का काम सिर्फ इतना होता है कि हम लोगों आपको एकत्रित कर सके, संगठित कर सके, ताकि आपकी बात दूर तक जा सके। वो मैंने एकत्र करने का काम बहुत तरीके से किया है कि आपको ग्रुप बना करके दिया, उसको चलाइए आप, उसमें आपको जो डिसीजन लेने थोड़े समझदार से बच्चे लीजिए। ठीक है, चलो, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें जरूर तैयार करवा कर रखें। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इनमें से कोई सी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर चाहिए होंगे। अदर स्टेट वाले बच्चों को ये नहीं चाहिए होते। क्लियर? तो ये सारी चीजें, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात कर रहा हूँ यूपीएसआई सॉल्व पेपर की। तो ये मेरे को जो सलाह देनी थी आपको यूपी पुलिस से संबंधित वो दे चुका हूँ। अब बताता हूँ बुक्स के बारे में, जिसे सुनना है वो सुन लीजिएगा, जिसको नहीं सुनना है वो जा सकता है। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मैं उम्मीद करूंगा, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर, चाहे मेरे हों यानी हमारे हों पब्लिकेशन के, या किसी और के हों, क्वेश्चन तो ना मैं बदलूंगा ना वो बदलेंगे। इसमें 2017 के भी क्वेश्चन डालें, 2011 के भी क्वेश्चन डालें, 2021 के भी। तो इस पिछले जो 3 पेपर हुए हैं उन सबको इसमें डाला गया है। 17 में 2 बार हुआ, वो भी इसमें मिलेंगे। हालांकि 21 में ही अपने आप में 50 से प्लस सेट थे, फिर भी इसमें सिर्फ 40 ही हैं। तो 21 के वो सेट, मतलब लिमिटेड सेट प्लस 17 के सेट प्लस 11 के में तो 1-2 ही सेट हुए हैं, तो वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो ये 40 सॉल्व पेपर मेरे ख्याल से किसी भी पेपर की रूपरेखा को समझने के लिए काफी है। अब पेपर, सॉल्व पेपर हमारा है किसी और के में क्या अंतर है? बस इतना अंतर होगा जो इसके सॉल्यूशंस है ना, वो तो पेपर वाले ने करके नहीं दिए, वो तो हम ही लोगों ने किए हैं। वो सॉल्यूशंस में फर्क दिखता है कि जो है एक पब्लिकेशन का और एक जो टीचर्स हैं उनका, तो सॉल्यूशन आपको बेहतर ही मिलेंगे। वो आपकी चॉइस है कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब जगह उपलब्ध है, आप डाल दीजिएगा यूपीएसआई सॉल्व पेपर अंकित भाटी ऐसे करके, या रोजगार विद अंकित, तो दिख जाएगा। एक मैं आपको एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूं, इसको तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूं, हर यूपीएसआई के बच्चों को करना चाहिए। किसी का भी ले लो, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, 40 ही है, किसी के पास ज्यादा मिले ज्यादा वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब बात कर रहा हूं इसकी, ये एक नई चीज है और जो बहुत ही अच्छी चीज है। नवीन सर का फोटो लगा है, आप कह रहे हो सर ये हिंदी की बुक है, नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूं कांस्टेबल एंड एसआई दोनों के लिए रामबाण साबित होगा, और हर एक बच्चे को इसकी जरूरत है। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये जो बुक है ये 100 प्रैक्टिस सेट है केवल हिंदी के। सोचा था आपने कि ऐसी भी चीज होगी? बहुत मोटी भी नहीं है तो इसलिए सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट ही है सिर्फ। जो आप मिनी मॉक टेस्ट कहते थे ना, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, तो ये आप 100 प्रैक्टिस सेट के हिंदी वाले को टाइम लगा के खुद कर लेना। तो इनको करना, फिर आंसर की से मिलाना कि आपका गलत कहां है, तो ये आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस करवा देगी। ये नवीन सर ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे पढ़ाए थे, ये वही सेट है। इन सबको बस एक जगह प्रो दिया है हमने। क्वेश्चंस भी उन्होंने हर सेट में, वो पता ही है किस तरह के सिलेक्ट करते हैं, उस लेवल के सिलेक्ट भी कर रखे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हर जगह एक स्कैनर कोड मिलेगा आपको हर सेट के नीचे, तो आप उसे दबाएंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी जिसमें उन्होंने वो शॉर्ट यूट्यूब पे आपको ले जाएगा और वो सॉल्व कर रखा होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आंसर की तो मिल जाएगी, सॉल्यूशन नहीं है, ताकि वो पतला रहे। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे को ज्यादा पैसे ना देने पड़े। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज है जो सबसे अलग है। ठीक है, तो ये यूपीएसआई एंड कांस्टेबल, क्योंकि जब कोई टीचर कराता है तो ये दिमाग में नहीं रखता है कि कांस्टेबल के लिए इतना ही लेवल पर जाएगा, नहीं, खूब गहरे कराए हैं इन्होंने, तो इसलिए एसआई के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है, और सब चैप्टर्स से क्वेश्चन है। दूसरी बात बच्चों,
ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 बुक्स हैं जो RWA, पिछली बार जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, रद्द हुआ, उससे पहले रद्द होने से पहले जो पेपर हुआ, उससे पहले जो भर्ती हुई 2018-19 में, उन सभी भर्तियों के आधार पर और जो सिलेबस है उसके आधार पर जो भी बेस्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बन सकते थे वो सब इन बुक्स में डाले हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इन बुक्स में जो इन एग्जाम्स में आए हुए हैं, चैप्टर वाइज उन पर लिखा हुआ है कि भैया ये इस एग्जाम में आया था, ये इसमें आया था, वो सब इसमें डले हुए हैं। सामान्य हिंदी ये पूरी कंप्लीट बुक है, वो तो प्रैक्टिस बुक थी लेकिन ये कंप्लीट बुक है। अगर कोई हिंदी की बुक लिखना चाहे कांस्टेबल लेवल की तो ये है, ठीक है। सामान्य ज्ञान कि जीएस में इसमें स्पेशल टॉपिक्स हैं सर, कुछ मानवाधिकार और ये साइबर क्राइम वगैरह, वो सब इसके बुक के अंदर मिल जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें होती है सर एक अभिरुचि होती है, तो इसकी रीजनिंग में मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई ये चारों बुक्स देखो बच्चों, पहली बार ये लॉन्चिंग हो रही है भाई, पहली बार ये बुक आ रही है इस एग्जाम के लिए। तो अगर मैं उस लिहाज से सोचता हूं कि सब बच्चे को इसका फायदा मिले, मैं इसको मार्केट में अब से पहले भी उतार सकता था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 मई को ही लेना। जबकि मुझे पता है कि यार देखो लोग कब करते हैं आधा प्राइस, लोग करते हैं कि जब बिक गई उसके बाद अब कुछ और ज्यादा बच्चों तक पहुंचानी है तो हाफ प्राइस कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने आपको शुरुआत में ही हाफ प्राइस दे रहा हूं। शुरुआत में कौन देगा अपनी बुक्स, खुद बताओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा यार जो केवल RWA पे डिपेंड है तो वो शुरुआत में ही लेगा, तो उसको इसका फायदा मिलना चाहिए क्योंकि RWA को उसने अपना माना है, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट पर हाफ प्राइस में 10 तारीख को, 10 मई को 10 बजे से 2 बजे के बीच आपको ये मिल जाएंगे। अमेजोन पे भी हो सकता है मिल जाए, देख लीजिएगा, ठीक है। RWA ऐप पर जाएंगे बुक्स वाले सेक्शन में, तो ये बुक्स मैं इनका सबका डेमो भी डलवा दूंगा। आप कहते हो तो मैं पूरी बुक्स भी हो सकता है डलवा ही दूं, आप देख सकते हो कि हाँ। और ये हाफ प्राइस में आप ये मान लो कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में 4 बुक मिल जाए, वो मैं देखूंगा जितना भी प्राइस बन रहा होगा उस हिसाब से आपके बजट में ही रहें, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं है यूपीएसआई स्पेशल के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, तो मैंने ये बुक्स का फोटो लगा दिया आपके लिए। रीजनिंग है राहुल शर्मा सर की है जो आती है ऑलरेडी, काफ़ी मोटी बुक है, तो भाई आपको एसआई के लेवल की उतनी पढ़नी भी पड़ेगी। ये सामान्य हिंदी की ये पूरा थोड़ी मोटी बुक है और थोड़ी कांस्टेबल से थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। अगर कोई इसको लेता है तो मुझे लगता है कांस्टेबल के लिए फिर वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। कोई रीजनिंग लेता है कांस्टेबल के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये मूल विधि की बुक है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स है राहुल सर का, ठीक है भाई। तो ये मूल विधि है, इसके साथ आप कहो सर जीके के लिए क्या पढ़ेंगे फिर, तो जीके मुझे लगता है कि येलो बुक मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि उससे सिर्फ 16 क्वेश्चन आने हैं और वो अपने आप में सफिशियंट है। मैंने पिछली बार भी यही रिकमेंड की थी बच्चों को, येलो बुक पढ़ लेना जीके के लिए, बाकी जीके के लिए, मूल विधि के लिए आपको ये दे रखी, ठीक है। और ये यूपीएसआई की जो बुक है ना भाई, जो आपके पास है तो वो भी काफी है, और ये बस नए कवर के साथ इसलिए कि इसके साथ ये और यूपीएसआई की एक पत्रिका टाइप है, ये फ्री दे रहे हैं हम इसके साथ, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसको खरीद रखा है कि सीजीएल वगैरह के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट थी ना, उस टाइम पे खरीद रखा हो, तो इसकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको फिर खरीदने की अलग से जरूरत नहीं। क्यों ही खरीदनी है सिर्फ इसके लिए, नहीं, ये बुक वही है जो पीछे है ये वाली, ठीक है। बस इसका कवर इसलिए कि ये यूपीएसआई के लिए खरीदना है तो इस कवर में खरीदना, और सीजीएल के लिए खरीदना है तो इसमें। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि सर सीजीएल में और यूपीएसआई में क्या एक सा है, हाँ लेवल तो वहीं रखना पड़ेगा, अर्थमेटिक है तो। और दूसरा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, ये एसआई के सिलेबस में है, तो उन टॉपिक्स को इसमें डाला हुआ है, उसमें भी है, यहां भी है, सीजीएल में भी आता है ना मेंस में, इसलिए, ठीक है। और ये पिछले जो पेपर में क्वेश्चन यूपीएसआई के में अब तक आए हुए हैं मैथ्स के, वो सब इनको चैप्टर वाइज लगा के इसमें डाला गया, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि ये बुक्स हैं क्या क्या इनमें। और आपको मालूम ही है कि यूपीएसआई का विनायक बैच हम लोगों का चल रहा है ऑलरेडी, क्लासेज इसकी स्टार्ट है 7 अप्रैल से,
और ये चल रहा है दीवानजी बैच कांस्टेबल के लिए, इसकी भी क्लासेस स्टार्ट है 7 अप्रैल से। तो जो क्लासेस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, जो नहीं हुई हैं वो तो लाइव है ही। ठीक है बच्चों, और हमारा लक्ष्य है कि हम इन बैचेस को 4 महीने के अंदर कंप्लीट करें। 7 अप्रैल से आप ये लगा लीजिए 8वें महीने में 7 अगस्त तक हम इसको खत्म करें। दोनों बैचेस शायद खत्म हो जाएंगे तब तक। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।